हमने प्रश्नगत विवरण के अनुसार गोचर देखना है। कौन सा गोचर देखना है? तुला राशि का गोचर देखना है। कब का देखना है? 17 दिसंबर 2023। प्रश्नगत दिनांक और प्रश्नगत समय और प्रश्नगत विवरण के अनुसार हमने तुला राशि का फल विचार किया जाना है। तो यहाँ पर यह शंका रहती है कि हम ये 7 नंबर की राशि को लें या 12 नंबर की राशि को लें। तो ये लग्न है और ये लग्न की राशि है। जन्म के समय पर जो राशि सूर्य के सम्मुख आती है वह उसकी लग्न की राशि कहलाती है। तो ये तुला राशि, इसकी राशि कही जाएगी तुला राशि। और जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में है उसको कहते हैं नाम राशि या इसको चंद्र राशि भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो फल विचार किया जाएगा वो लग्न राशि ली जाएगी। तुला राशि का मतलब इस पहले भाव में 7 नंबर की राशि स्थापित की जाएगी। ये लग्न राशि है। तो यहाँ तुला राशि का मतलब ये है कि 7 नंबर की राशि। एक बात। दूसरा, यदि हमने चंद्र पत्रिका तैयार करनी है, चंद्रमा की राशि को लग्न बनाना है, तो 12 नंबर का अंक यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये अंक इस तरह से यहाँ पर स्थापित कर दिए जाएंगे। लेकिन ग्रह वहीं रहेंगे जिस राशि में जो ग्रह स्थापित है। जैसे 8 नंबर की राशि में अभी इस समय जन्म के समय पर तो ये 8 नंबर का अंक ये सूर्य मंगल बुध दूसरे भाव में है जन्म के समय पर। अब ये ग्रह गोचर में, ये ग्रह गोचर है, इस ग्रह गोचर की स्थिति में, ग्रह गोचर में ये सूर्य और बुध 9 नंबर की राशि में आ गए हैं। और भाव कौन सा आ गया है? तीसरा। कब की स्थिति है ये? 17 दिसंबर की। यदि हम सूर्य का मूल त्रिकोण राशि दिखाते हुए अगर पत्रिका तैयार करेंगे तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है 5। 5 का अंक यहाँ लिख देंगे, 5 का अंक यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से ये अंक लिख देंगे। अंक का मतलब राशि है, लेकिन ग्रह जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे। जब हम ग्रह गोचर निकालते हैं तो इस लग्न को ही ग्रह गोचर में दिखाते हैं। ये एक मुख्य चर्चा का बिंदु है, विषय है कि ग्रह गोचर में जन्म की ही राशि लिखी जाएगी प्रथम भाव में और वर्तमान ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वहाँ लिख दी जाएंगी। जैसे जन्म के समय के ग्रह सूर्य मंगल और बुध तो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये 17 दिसंबर को ये ग्रह का जो गोचर है वो सूर्य और बुध तीसरे भाव में है, 9 नंबर की राशि में है। चंद्रमा 10 नंबर की राशि में है, चौथे भाव में है। और शनि 11 नंबर की राशि में है और 5वें भाव में है। राहु 12 नंबर की राशि में है, मीन राशि में है और 6ठे भाव में है। और गुरु 1 नंबर की राशि में, मेष राशि में है और 7वें भाव में है। दूसरा इसमें जो चर्चा करनी है ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर ये बुधादित्य योग बन रहा है, बुधादित्य योग भी बन रहा है और जन्म के समय के सूर्य जिस राशि में हैं और गोचर के दिन भी सूर्य उसी राशि में है। यह एक शुभ या शुभता का द्योतक है। और गुरु मेष राशि में है। इनके उच्च नीच शत्रु मित्र स्वराशि मूल त्रिकोण राशि भाव केंद्र त्रिकोण में यदि कोई ग्रह है तो शुभ कारक है। अब इसमें जो दूसरा चर्चा का विषय है वो है अरुधा। एक तो जिस भाव की हमने का फल विचार करना है, जैसे हमने 10वें भाव का फल विचार करना है। 10वां भाव क्या है? ये कर्म का भाव है, आजीविका का भाव है। इसका फल विचार करने के लिए इससे 1 2 यहीं से गणना होगी। 1 2 3 4 चौथे घर में कौन सा ग्रह है और 11वें घर में कौन सा ग्रह है, उसके आधार पर ही इसकी अरुधा का फल विचार किया जाएगा। तीसरी बात जो करनी है वो ये कि अरुधा पद या अरुधा लग्न 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। जैसा कि यही पत्रिका है यही विवरण है। इसमें अरुधा जो आई है, अरुधा का मतलब क्या हुआ कि माना हमने पहले भाव की अरुधा निकालनी है तो क्या करेंगे? इस पहले भाव में 7 का अंक लिखा है। 7 का अंक माने तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। कहाँ पर हैं वो?
उसी स्थान पर है। जब कोई ग्रह उसी राशि में आता है, उसी स्थान पर आता है, तो उससे 10वां जो घर होता है वो उसको अर्धा लग्न कहते हैं। एल का मतलब है अर्धा लग्न। तो यहाँ पर 10वें घर में पहले भाव की अर्धा आई है, इसको एल कहते हैं। इस स्थान पर एल है, एल माने अर्धा। क्या इसका तात्पर्य हुआ? इसमें मुख्य विशेषता ये है कि अरुधा 6, 8, 12 में नहीं है। 6, 8, 12 क्या है? त्रिक भाव है। अरुधा हमेशा 6, 8, 12 में यदि नहीं है तो यह भी एक शुभ संकेत अरुधा का प्राप्त होता है।